बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज इस वीडियो में आपके लिए भिंडी की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी, या फिर आप इसको स्टफ़्ड भिंडी भी कह सकते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं भिंडी, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन, चिकन पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, ऑयल, सिरका। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भरवा भिंडी बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिए 3 टेबल स्पून बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सिरका। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। भरवा भिंडी के लिए स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। अब हम भिंडी की कटिंग करेंगे। भिंडी को हम इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद हम दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरीके से आप इसका गहरा कट लगा लें। इस तरीके से हमने गहरा कट लगाना है, बीज इसमें मौजूद रहेंगे और इतना गहरा कट लगाना है कि जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसमें अच्छे तरीके से फिल कर सकें। इसी तरीके से हम सारी भिंडियाँ काट लेंगे। भिंडी हमने काट ली है, इसको मैं एक टोकरी में निकाल लूँगी और फिर जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसके साथ हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने भिंडी में कट लगाया था। अब जो फिलिंग मैंने तैयार की है इसको हम हाथ के साथ इसमें फिल करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इजीली इसकी फिलिंग हो रही है, क्योंकि जब मैंने इसकी स्टफिंग तैयार की है तो उसमें मैंने ऑयल शामिल की है। ऑयल मसाले में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। इससे आपकी जो भिंडी है उससे मसाला निकलेगा नहीं और भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। इस तरीके से मैंने भिंडी में फिलिंग कर ली है। बाकी की सारी भिंडियाँ भी मैं इसी तरीके से फिल कर दूंगी। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भिंडियों की हमने अच्छी तरीके से स्टफिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। भिंडियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें भिंडी को रखती जाऊँगी। भिंडी को हम इसमें तरतीब से और आराम आराम से रखते जाएंगे। भिंडियों को मैंने हल्की आंच पर फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। तकरीबन 5 मिनट इसको लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में और पकने में। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। इसका कलर एक साइड से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको साइड पलट देंगे।
साइड चेंज करने के बाद हम इस पर दोबारा ढक्कन रख देंगे 5 मिनट के लिए। साथ ही हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ली है 2 अदद प्याज। प्याज को आपने नॉर्मल साइज़ में काट लेना है। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये नरम हो जाएं। प्याज नरम हो गए, अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इसको मैंने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं, अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ में हम काट लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया। हरे धनिए को आपने बारीकी से काट लेना है और इसको प्याज टमाटर के साथ भूनना है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी तैयार है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और साथ ही हम भिंडियों को चेक करेंगे। भिंडियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार भरवा भिंडी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।